सुप्रभात छात्रों, मैं माधुरी मिस फिर से एक बार आप सबका इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो देखो बच्चों, इसके पहले हमने देखा था पृथ्वी से अग्नि तक, यह पाठ हम देख रहे हैं। तो यह एक आत्मकथा है। तो देखो कि अग्नि ये जो उपग्रह है वो छोड़ने में बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी। तो अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए अब्दुल कलाम जी उन्हें कुछ बता रहे थे। तो देखो, वो कहते हैं कि अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। तो देखो, उन्होंने क्या कहा कि जो अपने वैज्ञानिकों को दूसरे दिन दिन रात चले विस्तृत जो विश्लेषण हो रहा था, तो हो क्या हुआ, उसके लिए वैज्ञानिकों को उन्होंने हौसला बढ़ाया और वैज्ञानिकों जो है उन्होंने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। और उसके लिए फिर से वो जो उनकी टीम थी वो फिर से वो जुड़ गई। दिन रात काम करने के बाद फिर जो स्वचालित कंप्यूटर जांच की अवधि के दौरान 10 सेकेंड पर ही, मतलब बस 10 सेकेंड की ही दूरी थी और तभी एक होल्ड का संकेत दिखाई दिया और उनका जो प्रक्षेपण है वो फिर से उनको रुकवाना पड़ गया। तो देखो, अक्सर ये आम बात है कि ये रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है, ऐसी होती रहती है और ये अन्य देशों में भी होती रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही हो रही थी, अन्य देश जो है वहाँ पर भी ये होती रहती है। तो देखो, उन्होंने क्या किया कि अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैंने RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्य जो थे उनको संबोधित किया, मतलब उनको बताया कि इस तरह से मैंने बताया कि बहुत मुश्किल से ही किसी प्रयोगशाला का या एडी संस्थान देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। तो यह अवसर मतलब मौका, तो यह मौका हमको मिला है और तभी तो स्वाभाविक रूप से बड़े बड़े जो अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेके आते हैं। मतलब ये हमारे लिए चैलेंज है, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। जो सदस्य है उनको हमें हारने का मौका नहीं देना है। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। मतलब अगर हम और मेहनत करेंगे तो ज़रूर हम कामयाब हो जाएंगे। अपना ये जो संबोधन, मतलब उनका जो ये भाषण जो है वो ख़त्म हुआ ही नहीं, तभी मैंने लोगों को कहते हुए पाया कि मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के ख़त्म होने के पहले अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण के लिए बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। और अब्दुल कलाम जी कहते हैं, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि सभी लोगों ने ही मुझे कहा कि हम सब मिलजुल के फिर से काम करेंगे और इस महीने के ख़त्म होने के पहले अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के लिए फिर से हम यहाँ पे मिलेंगे। तो देखो कि कैसे कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। देखो, अभी तो क्या हो रहा था, उसमें कुछ न कुछ बिगाड़ हो रहा था, लेकिन अभी उसके विपरीत मतलब उसके अपोजिट जो थे वो
किसने बाधा डाली? तो मौसम ने बाधा डाली। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। तो देखो, एक चक्रवात का जो खतरा था वो क्या हो रहा था? मंडरा रहा था। मंडरा रहा था इसका अर्थ है वो बार बार आ रहा था। तो देखो, जो सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। देखो, जो धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन एक 10 मिनट के बाद वो जैसे बाढ़ जैसे आती है वैसे वो आने लगे। और अतः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था। तो देखो, ये जो अब्दुल कलाम जी जो है वो कहते हैं कि ये जो अंतः प्रक्षेपण वो क्या हो गया? निर्धारित किया गया। कब निर्धारित किया गया? 22 मई 1989 के दिन। ये और वो रात कौन सी थी? वो रात पूर्णिमा की थी। तो देखो, ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर, जो किनारों से टकराकर वो क्या कर रहे थे? ये जा रहे थे और वो है एक सुंदर रात थी, लेकिन उसे खंडित नहीं करना चाहते थे। उस सुंदर रात को, जादू को खंडित नहीं करना चाहते थे। इस तरह से अब्दुल कलाम जी कहते हैं।